इस सरकार ने हमारी जाट बिरादरी से, हमारी कौम से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको केंद्र में आरक्षण देंगे। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहीं के जाति के हो जाते हैं, वहीं के गोती के हो जाते हैं। उनकी न कोई जात है न उनकी कोई पात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के इस स्टेडियम तालकटोरा स्टेडियम में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्या हालात है, किस तरीके से जाट अपने आरक्षण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जाट अधिवेशन का इन्होंने आगाज किया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जाटों की एकजुटता देखने को मिलती है। वैसे तो कहा जाता है कि जाट खड़ी कर सकती है खाट, ये जिस पर भी उतारू हो जाए वो सरकार झुकाने की ताकत रखते हैं। लेकिन आज अपने ही मांगों को लेकर के इतने बड़े ये तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे हैं। अब इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके मुद्दे हैं और किस तरीके से पूरे प्रकरण को देखते हैं। आपका राष्ट्र न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है जी। आज हम सभी जाट यहाँ अपनी समाज के आर्थिक, सामाजिक और आरक्षण को लेकर एकत्रित हुए हैं और हम प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार, दोनों सरकारों से हमारा कहना है, मांग है कि जो जाटों को आरक्षण पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। और जो आरक्षण की कमेटी ने जो हमारे जाटों को लेकर जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को दोबारा उन्हें लगाकर सरकार हमें आरक्षण दिलाए। इस सरकार ने हमारी जाट बिरादरी से, हमारी कौम से वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको केंद्र में आरक्षण देंगे। और आज पूरे 9.5 साल बीत गए हैं मोदी सरकार को, अभी हमारी समाज को, हमारी कौम को अभी कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। हम सभी जाट यहाँ एकत्रित हुए हैं पूरी समाज को आरक्षण दिलाने के लिए और समाज की मांग को यहाँ एकजुटता से रखने के लिए। देखिए, अब फलसफा ये है कि अब आरक्षण को धीरे धीरे करके सरकार जिस तरीके से, चूंकि अब वोटिंग का समय आ रहा है, तो ऐसे में लोग अपने अपने अधिकारों और हक के लिए मैदान में आ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा मराठा आरक्षण भी एक अपने चरम पे है, महिलाओं के लिए आरक्षण है जिस पर की मुहर लग चुकी है। अब ऐसे में आप लोग क्या कुछ चाहते हैं, कितना आरक्षण चाहते हैं? क्योंकि आप लोग जाटों को कहा जाता है दोस्तों कि जाट समृद्ध होते हैं और जाट की एकजुटता अपने आप में एक बहुत बड़ा परचम लहराने का काम करता है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आरक्षण से क्या उम्मीद करते हैं? आपको क्या लगता है किन किन चीजों में आपके आरक्षण होंगे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ओबीसी का ध्यान नहीं रखा है किसी भी सरकार ने, और खुद कहते हैं, वादा करते हैं, हमें आज तक इस सरकार ने भी ओबीसी का हमारा ध्यान नहीं रखा है। केंद्र में हमें ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और हमारे हरियाणा में भी जाटों ने बहुत संघर्ष किया। हरियाणा में जाट आरक्षण पे बहुत लोगों की कुर्बानी हुई। न हरियाणा सरकार ने भी आरक्षण दिया है, न हमारी केंद्र सरकार ने आरक्षण दिया है। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं और उनको बड़ा ही अलग अलग तबके के प्रति उनका बड़ा रुझान होता है। जानता है माम भाई, यहाँ मोदी जी जहाँ जाते हैं वहीं के जाति के हो जाते हैं, वहीं के गोती के हो जाते हैं। उनकी न कोई जात है न उनकी कोई पात है। तो क्या मोदी जी के ऊपर उनकी तो ये नहीं पता है कि मैं हिंदुस्तान के हैं पाकिस्तान के हैं। उनकी तो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। आज उनका कुछ बयान है, कल उनका कुछ बयान है। उनकी कोई बात नहीं है। नहीं, क्या आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास नहीं है क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? इतिहास हटाओ, 2013 से अब तक जितने भी भाषण हुए, हर भाषण में चेंजिंग होगी इनके में। जाटों के लिए कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कह जाते हैं, कहीं कुछ कह जाते हैं। बाद में आकर के उन बातों को बुला देते हैं। एक दो हमारे जाट समाज से लॉलीपॉप दे देते हैं, वो उनके बारे में बोलते हैं कि तुमको ऐसे कहना है। वो आकर के हमको पागल बना जाते हैं मंच पर आकर के। बस इतना होता है, कुछ नहीं। उंगली का इशारा इधर की तरफ से हो रहा है। एक बार सवाल इनसे ले लेते हैं। हाँ बताइए। नमस्ते सर, मैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सारवा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। आपने जैसा कि अभी पूछा कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको विश्वास नहीं है या भरोसा नहीं है? पूर्ण भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को संभाल रहे हैं, पूर्ण भरोसा है, विश्वास है। लेकिन ये विश्वास जब तक है जब तक वो बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो वायदे हमसे किए थे, ये सरकार न आने से पहले 9.5 साल बीत चुके, उससे पहले उन्होंने वायदा किया था कि जैसे ही हम सरकार बनाते हैं
गवर्नमेंट में आएंगे, सबसे पहले जाटों के लिए ये काम करेंगे कि आपका आरक्षण हम वापस आपको दिलाएंगे। पहला वादा था उनका, उन्होंने उस पर खरे नहीं उतरे। 9.5 साल बिताने के बाद में आज भी हमको ये यहाँ अधिवेशन हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ हम भीड़ क्यों इकट्ठी करते हैं? अपने काम काज को छोड़ करके, खेत खलियान को छोड़ करके यहाँ मौजूद है, अपनी कोई पढ़ाई छोड़ करके, नवयुवा यहाँ मौजूद है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अधिवेशन में आए हुए, एकत्रित हुए, इकट्ठा होकर के ये काम कर रहे हैं। जाट आरक्षण के लिए यहाँ मांग उठाई है, गवर्नमेंट से आग्रह कर रहे हैं, इसकी नौबत ही नहीं आती। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जो विश्वास और जो हमें भरोसा दिलाया था, अगर उसमें खरे उतरते तो आज हमें आने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ये बताइए, जाटों का एक बड़ा तबका किसान आंदोलन में बहुत समृद्ध रहे और ये कहना लाजमी है कि किसान आंदोलन जो है वो जाटों की एक बड़ी जीत कही जाती है, क्योंकि नरेश टिकैत, राकेश टिकैत जैसे एक प्रमुख ऐसे नाम का उल्लेख होता है और अंतिम क्षण तक वो टिके रहे और अंत में प्रधानमंत्री को माफी तक मांगनी पड़ी, उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी। तो क्या इस अधिवेशन में भी राकेश टिकैत की एंट्री हुई? क्या उनकी वजह से भी कुछ ऐसी बातें बन रही हैं? नहीं, ऐसा तो हमारे अधिवेशन के ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा एक तरफा, लेकिन आपने जैसा कहा किसान कोई एक जाति नहीं है, किसान अपने आप में एक जाति है, किसान कौम एक अलग चीज है। लेकिन मैं बात करूंगा केवल एक जाट आरक्षण को लेकर के, जिस वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक सबसे मेन मुद्दा जाट आरक्षण की मांग का इसलिए भी है, हम इसकी मांग भी न करें, लेकिन कारण क्या होता है कि हम 78% जो लोग होते हैं जाट, और एक तरफ हमारी तरफ से जो भी आता है 58% बच्चे जो आरक्षण में यहाँ आरक्षण है उनके लिए, SC ST जो भी है, वो आरक्षण के बल पर हमारा जो 78% जो बच्चा होता है वो आज घर पे है, बेरोजगार है, और जो हमारा 58% जो परसेंटाइल जो लगे जो यहाँ आरक्षण है, जिन्हें पूर्ण रूप से केंद्र में आरक्षण है, वो लोग सर्विस कर रहे हैं, हम लोग घर पे हैं। यानी पढ़ाई भी करें, उसके बाद भी जॉब न मिल पाना, ये आरक्षण की ही देन है, जो हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। जो हमें कांग्रेस सरकार से मिला था आरक्षण, उसे गवर्नमेंट हमें वापस करा दे। जो बिल कमेटी ने पास किया है उस बिल पे अपनी चर्चा करे, उसे देखे एक बार, उस बिल को पास करे और हमें आरक्षण दिला दे। हमें कोई ऐसी कोई खास गुरेज नहीं है सरकार से, कोई ऐसी घृणा नहीं है ना हमें सरकार से, ये कि सरकार ने हमारे लिए गलत कर दिया। गलत सिर्फ इतना कर दिया कि जो वायदा हमसे 9.5 साल पहले किया था उसमें वो खरे नहीं उतरे। हाँ, तो वादे जो किए वो खरे नहीं हो पाए, इसके वजह से ही तो आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। जो हमारे हकूक की लड़ाई है, जो हमें हमारा हक दिलाएगा हम उस सरकार के साथ हैं, जो हमारा हक नहीं दिलाएगा हम उसके खिलाफ हैं। हमारी ये साफ मांग है, जो हमें मोदी सरकार पूरा नहीं किया है, ना आरक्षण हमें दिया है। और रही बात हमारी टिकैत साहब की, तो टिकैत साहब भी हमारे आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और हमारे सरकार के नुमाइंदा माननीय संजय बाल्यान जी, केंद्रीय मंत्री जी भी आए हुए हैं और हमारे हरियाणा सरकार के एक मंत्री भी आए हैं और पूरे भारत से 14-15 राज्यों में 13 राज्यों से सभी जाट एकत्रित हुए हैं। महाधिवेशन हुआ है, आज इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि हमारी समाज को जो आरक्षण की जरूरत है वो दिलाया जाए। सरकार किस तरीके से हमारा जो वादा हमसे किया है उसको पूरा करती है। अब चुनाव होने को है, कुछ महीने बाकी हैं, आज भी अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हम कैसे भरोसा करें आगे। सवाल है मेरी तरफ से जी, खट्टे सरकार को आए हुए 7 साल से ज्यादा गुजर गए जी, और अब 9.5 साल मोदी सरकार से गुजरने वाले हैं। 4 से 5 महीना बचा है इलेक्शन को, यानी कि लोकसभा इलेक्शन को। तो क्या लगता है इन 4-5 महीनों में आपकी बात को मानेंगे कि आपको जो मुद्दे हैं, जो आपने कुर्बानियां दी हैं, किसानों ने कुर्बानियां दी है, क्या उसका वो महत्व समझते हैं, या फिर आपको वैसे ही ठगा महसूस किया जाएगा जितना 9.5 साल में आपने? हमें उम्मीद है पूरी माननीय प्रधानमंत्री जी पे और इस सरकार पे, सभी नुमाइंदों पे हम ये आशा करते हैं, उम्मीद है कि हमारे जो हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो हमें ये हमारा हक दिलाएंगे, आरक्षण दिलाएंगे। हमें ये माननीय प्रधानमंत्री जी पे भी उम्मीद है। और रही हरियाणा सरकार की, तो खट्टर सरकार से तो पहले भी हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी है और वहाँ हमारे कई साथी शहीद हुए हैं। आज तक हरियाणा सरकार ने उस सिफारिश को भी नहीं किया है जो कि वहाँ से सरकार द्वारा की जाती है। अगर वादे से मुकरती है सरकार, तो एक लाइन में आपका जवाब चाहूंगा, क्या जाट समुदाय क्या उनकी खाट खड़ी कर देगा? बिल्कुल, जाट समुदाय पूरे एकत्रित होकर खाट खड़ी करेगा और हमारे अगर हक की लड़ाई में हमारा साथ नहीं देगी सरकार, हमारा आरक्षण हमें नहीं दिलाएगी, तो हम सरकार के खिलाफ पूरी शक्ति से प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में कितनी बरादरियां आपके साथ आई हैं? ये थोड़ा जानना। हमारी 36 बरादरियां हैं और 3600 बरादरी हमारे साथ हैं। और रही बात हमारी समाज की, तो हम अपनी समाज की लड़ाई स्वयं लड़ रहे हैं और समाज में भाईचारा बना रहे, सभी बरादरी एक साथ रहे, ये भी हम चाहते हैं, सद्भाव बना रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं जरा एक सवाल इनसे ले लेता हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कि आज के इस अधिवेशन में क्या निष्कर्ष क्या निकला और क्या लगता है कि जो निष्कर्ष निकला है उसका सीधे असर सरकार के कामों पे पड़ेगा क्या? देखिए, हम सरकार से यही चाहते हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनका मूल अधिकार है
और जाट जाति ऐसी जाति है जो इस देश की तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जीत और मेहनत करने के बाद भी ये जाति जो पिछड़ रही है, और हमारा मूल अधिकार है जाटों को आरक्षण देना, और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि उनको आरक्षण आप दें। और ये क्या है, प्रधानमंत्री जी अगर जाटों के बेटा ज्यादातर है आर्मी में है, देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए क्या नौकरी दे रहे हैं वो? अग्निवीर, 4 साल जाओ और फिर घर पे आ जाओ। 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा, उसका क्या भविष्य होगा? देखिए, अग्निवीर की बात आप कर रहे हैं, और वैसे में पूर्व सैनिक भी मैं बता दूं दर्शकों को, पूर्व सैनिक अपने हक और अधिकार के लिए यानी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। 250 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देख नहीं रही है। ऐसे में अब अग्निवीर योजना जिनका जिक्र अभी ये जनाब कर रहे थे, तो अग्निवीर योजना कितना सफल हो पाएगा। साथ ही सबसे पहले हम आज के अधिवेशन के बारे में यदि हम आपसे बातचीत करें और हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या 2024 में भी इसका असर देखने को मिलेगा क्या? स्पष्ट है 2024 के चुनाव में भी इसका असर मिलेगा, क्योंकि जाट जाति किसान बिरादरी से सबसे ज्यादा बिलोंग करती है। देश का अन्नदाता है जाट, और हमारे देश का रक्षक है। जो जवान जय किसान को जाट बिरादरी सार्थक करती है इस नारे को। और हमारे अन्नदाता को अगर सरकार उसका हक नहीं दिला सकती है तो हम इस सरकार के साफ खिलाफ हैं, और सन 2024 में बाइकाट करेंगे, सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल तैयार हैं, एकदम से इसलिए तैयार हैं क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए हम लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा इस सरकार के खिलाफ। जब तक 9.5 साल में बहुत इंतजार किया, आज भी इंतजार है, कोशिश कर रहे हैं। आज ये चेतावनी है सरकार के लिए अधिवेशन के द्वारा कि आप हमारी मांग को एक अपने लिए एक इस तरह से लें कि मान लीजिए आपके लिए चुनाव आगे खड़ा हुआ है, चुनाव का भी एक बहाना नहीं होता, सिर्फ एक मजबूरियां और कुछ ऐसे जो हमारा हक, ऐसा नहीं है कि हमारा हक नहीं है, जबरदस्ती हो या दबाव हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा हक भी है और आपका भी बनता है, केंद्र सरकार ने जो आपने दिया भी है, जो केंद्र सरकार ने पहले हमको दिया है कांग्रेस ने, और उसको हटाने के बाद में आपका भी काम बनता है कि आप हमें हमारे हक को वापस दें और हमें आरक्षण देने में आपको कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। यूपीए 2 की सरकार, यूपीए 2 में सन 2013 में जो जाट आरक्षण बिल पास हुआ था, वो हमें पहले हक मिल चुका है। उसी हक के लिए यहाँ हमारा अधिवेशन का मेन मोटिव है, मेन मुद्दा यही है कि हम सरकार हमें हमारा हक की लड़ाई में साथ दे, हमारा आरक्षण दिलाए। और हम सरकार से ये मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार अगर हमारे हक की लड़ाई में हमारा साथ देती है तो हम सरकार के साथ हैं, पूरी जाट बिरादरी सरकार के साथ है। अगर हमारी हक की लड़ाई में सरकार हमारे साथ नहीं देती है, हमें आरक्षण नहीं देती है, तो जाट बिरादरी एकजुट होकर एक मुश्त सरकार का विरोध करेगी, सरकार के खिलाफ वोट करेगी। तो दर्शकों, स्पष्ट रूप से जाटों के अधिवेशन और जाटों के इस समागम में ये फैसला तो जरूर हो जाएगा कि 2024 में यदि इनकी बातों को अभी नहीं माना गया तो 2024 में इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। फिलहाल सभी दर्शक जो इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।